मेरे को राहुल जी ने बुलाया था और मेरी फैमिली से उन्होंने बात करी है। जो भी कुछ ये मैटर हुआ है उन्होंने मेरे को समझाया है। मेरी फैमिली से, मेरी वाइफ से उन्होंने बात करी है, मेरे को तसल्ली दी है कि दीपक जी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई आपने गलत काम नहीं किया है, आपने अच्छा काम किया है। और मैं आपको आपके घोड़द्वार आकर आपके जिम की मेंबरशिप लूंगा और आपसे मिलूंगा। आज हम चुप रहें तो कल नफरत हमारे दरवाजे पर होगी। अगर आज हमने इंसानियत की आवाज नहीं उठाए तो कल शायद हमारी आवाज भी कोई नहीं सुनेगा। दोस्तों, इस देश को अगर कोई बचा सकता है तो वो कोई बड़ा नेता नहीं है, वो कोई पार्टी नहीं है। इस देश को बचा सकता है सिर्फ आम आदमी, आम औरत। और आज मैं आपको एक ऐसे इंसान की कहानी फिर से याद दिलाना चाहता हूँ जिसका नाम है मोहम्मद दीपक। जी हाँ दोस्तों, ये वही मोहम्मद दीपक हैं जो कोटेदार के रहने वाले हैं। लेकिन वीडियो जो है वो थोड़ी सी लंबी होने वाली है, इसलिए मैं आपसे कहूँगा कि वीडियो में आप लास्ट तक बने रहिएगा और पूरी बात को सुनिएगा, समझिएगा। तो देखिए दोस्तों, जो मेरा विश्लेषण है वो थोड़ा सा तीखा होने वाला है, इसलिए आप अपने कुर्सी की पेटी को बांधकर आराम से बैठ जाइए। तो आइए हम अपने वीडियो को शुरू से शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, चैनल पर सब्सक्राइब करिएगा, तो अपना नाम कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा ताकि मैं आपके नेक्स्ट वीडियो में शुक्रिया अदा कर सकूं। तो आइए फिर हम वीडियो को शुरू करते हैं। हाँ दोस्तों, मैं वही मोहम्मद दीपक की बात कर रहा हूँ जो कोटेदार की रहने वाले हैं। कोटेदार का वो घटना आप भूले नहीं होंगे। एक 70 से 75 साल के बुजुर्ग मुसलमान की छोटी सी दुकान, उनकी दुकान के नाम में बाबा शब्द लिखा हुआ था। कुछ लोग पहुंचते हैं और कहने लगते हैं कि ये शब्द हटाओ। अब क्यों हटाओ? क्योंकि हमारी भावना जो है वो आहत हो रही है। ये बाबा की दुकान है। अच्छा ताऊ जी, ये बाबा नाम हटाओ आप, या तो बाबा बन जाओ। ठीक है। सोचिए, एक बुजुर्ग आदमी जिसकी उम्र ढल चुकी है, जो मुश्किल से अपना काम चला रहा है, वो किसी के लिए खतरा कैसे हो सकता है? लेकिन भीड़ जब आती है तो उसे तर्क नहीं चाहिए होता है, उसे बस मुद्दा चाहिए होता है। और हाँ, उसी भीड़ के बीच से एक आदमी आगे आते हैं। वो कहते हैं मैं भी हूँ हिंदू। लेकिन किसी बुजुर्ग को इस तरीके से परेशान करना गलत है। और जब उनसे नाम पूछा जाता है तो वो कहते हैं मैं हिंदुस्तानी हूँ, मेरा नाम मोहम्मद दीपक है। बस यही बात कुछ लोगों को चुभ गई, क्योंकि वो एक साथ दो पहचान लेकर खड़ा हो गया था। वो बता रहा था कि इस देश में नाम से ज़्यादा इंसानियत बड़ी होती है। उस दिन उसने सिर्फ एक बुजुर्ग की इज्जत बचाई थी, लेकिन उसके बाद जो हुआ वो आसान नहीं था। उसे धमकियां मिलने लगी। जिम के बाहर लोग आकर गाली देने लगे। कहा गया कि इलाज कर देंगे। उसके जिम में 150 मेंबर थे, घटकर 15 हो गए। सोचिए, 150 से 15, एक इंसान जिसने किसी का बुरा नहीं किया और उसका रोजगार खत्म हो गया। और फिर उसके बाद से उसकी बेटी स्कूल जाने से डरने लगी, घर का माहौल तनावपूर्ण हो गया। क्या यही सजा थी सही के खिलाफ खड़े होने की? लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती है। कुछ लोग उनके समर्थन में भी आए। कई लोगों ने सोशल मीडिया पर आवाज उठाई। उत्तराखंड के कोटद्वार में नफरती लोगों के खिलाफ एक बुजुर्ग को बचाने के लिए खड़ा हुआ दीपक, जो मोहब्बतों की रोशनी लेके खड़ा हुआ था, उसके खिलाफ कोटद्वार की पुलिस गंभीर धाराओं में एफआईआर दर्ज कर रही थी। और वो भी उस दिन हो रहा था जब उत्तराखंड के मुख्यमंत्री कोटद्वार में मौजूद थे। ये नया भारत है जहां दंगाइयों के खिलाफ एफआईआर नहीं होते, बल्कि अमन और मोहब्बत की बात करने वालों के खिलाफ एफआईआर दर्ज होता है। और फिर एक दिन उसे बुलावा आया। वो विपक्ष के नेता राहुल गांधी से मिले। दीपक ने साफ कहा कि मेरी राजनीति से कोई लेना देना नहीं है, मैं इंसानियत के नाते आया हूँ। मेरे को राहुल जी ने बुलाया था और मेरी फैमिली से उन्होंने बात करी है। राहुल गांधी ने उनकी फैमिली से भी बात की, दिलासा भी दिया। कहा कि आपने गलत नहीं किया है। यहाँ तक कहा कि मैं आपके जिम में मेंबरशिप लूंगा। दीपक के लिए ये सिर्फ मेंबरशिप की बात नहीं थी, ये हौसले की बात थी। उसे लगा कि नहीं भाई, कोई तो है जो मेरे साथ खड़ा है। लेकिन दोस्तों, सवाल सिर्फ एक मुलाकात की नहीं है, सवाल उस सोच की है जो आज समाज में फैल रहा है। के नाम से जानते हैं, मैं इन्हें मोहब्बत का दीपक कहता हूँ। मैंने पार्लियामेंट में भी इनके लिए आवाज उठाई थी और पहले दिन से हम लोग ये समझ रहे हैं, ये महसूस कर रहे हैं कि जिस मोहब्बत के सिंबल की ज़रूरत है देश को इस नफरत वाले माहौल में, वो दीपक ने उस सिंबल को देश को दिखाया है। और मैंने जब इनसे पहले दिन बात की थी तो मैंने कहा था कि हमारा अल्पसंख्यक विभाग आपके साथ खड़ा है, आपको सम्मानित करेगा, आपका हौसला बढ़ाएगा। और आप जैसे साथी की हम सबको ज़रूरत है। हम सारे लोग लगातार दीपक के संपर्क में रहे और दीपक ने जो काम किया है, मैं उस जज्बे को सलाम करता हूं। दुआ करते हैं कि ऐसे लोग जो है वो
नफरत के खिलाफ पूरे देश में उठ खड़े हों ताकि देश बचा रहे, संविधान बचा रहे, लोकतंत्र बचा रहे। और असल में किसी का शेर है कि चरागों के सफर में दबदबा हो आंधियों का, तो फिर अंजाम जुल्मत के सिवा कुछ भी नहीं होगा। ये दुनिया नफरतों के आखिरी स्टेज पर है, इलाज इसका मोहब्बत के सिवा कुछ भी नहीं होगा। तो ये जो गली गली नफरत बांट रहे लोग हैं, उनको भी समझना पड़ेगा कि समाज में दीपक जैसे लोग क्यों जरूरी हैं। और आज राहुल गांधी जी ने दीपक भाई से मुलाकात की है, इनका हौसला बढ़ाया है, सोनिया जी ने इनसे मुलाकात की है, तो मैं बहुत खुश हूं। हम जैसा चाहते थे कि दीपक पूरे देश के सामने एक सिंबल बन के आए, दीपक आज सिंबल बन के देश के सामने खड़े हैं। और मैं पूरे देश से चाहूंगा कि पूरा देश दीपक से मिले। कुछ लोग इनसे जाके मिले हैं, अब मैं इनको निमंत्रण दे रहा हूं कि मैं इनको पूरे देश में चाहूंगा कि पूरे देश में हम लोगों के साथ चलें, मिलें। जिस मोहब्बत की दरकार है देश को, वो दीपक दे सकते हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा दीपक से आज मिल करके, इनको सम्मानित करके, इनका हौसला बढ़ा। हाँ दोस्तों, जब भीड़ निकलती है तो वो ये नहीं देखती है कि सामने कौन है। कभी मुसलमान पीट जाता है तो कभी हिंदू एयरफोर्स ऑफिसर भीड़ का शिकार हो जाता है। नफरत आंधी होती है, वो धर्म नहीं देखती है, वो सिर्फ आग फैलाती है। और अगर आज ये आग किसी और के घर पहुंची है तो आप ये मत सोचिए कि हमारे घर नहीं पहुंचेगी, कल को आपके भी घर पहुंच सकती है। इस देश में ऐसा दृश्य भी हमने देखा है जहां मुस्लिम छात्र नमाज पढ़ रहे हैं तो वहीं दूसरी तरफ हिंदू छात्र उनके चारों तरफ घेरा बनाकर खड़े हैं ताकि वो सुकून से अपनी इबादत कर सकें। यही असली भारत है, यही वो तस्वीर है जो उम्मीद देती है। कुछ जगह पर धर्म देखकर मदद भी की जाती है, लेकिन कई युवाओं ने बिना भेदभाव सबको बराबर लेकर मदद की है। यही इंसानियत है, यही वो ताकत है जो इस देश को जोड़ती है। और हाँ दोस्तों, आज डर का माहौल बनाना आसान है, आंकड़ों से ज्यादा भावनाओं को भड़काना आसान है, लेकिन सच ये है कि डर दिखाकर राजनीति करना सबसे आसान बात है। मुश्किल रास्ता तो ये है कि शांति की बात करना, भाईचारे की बात करना और भीड़ के सामने खड़ा होकर कहना कि ये गलत है। मोहम्मद दीपक ने वही किया। वो कोई सुपर हीरो नहीं थे, वो कोई बड़े हस्ती नहीं थे, वो बस एक आम इंसान थे जिसने तय किया कि वो चुप नहीं रहेंगे। और हाँ दोस्तों, हमें भी खुद से पूछना पड़ेगा कि क्या हम भी ऐसा साहस दिखा पाएंगे जब किसी के साथ अन्याय हो रहा होगा? क्या हम भी आगे आ पाएंगे या फिर हम सोचेंगे कि ये मेरा मामला नहीं है? याद रखिए, नफरत धीरे धीरे पूरे समाज को खोखला कर देती है। अगर आज हम खामोश रहें तो कल हमारे बच्चे उसी खामोशी का कीमत चुकाना पड़ सकता है। और हाँ दोस्तों, देश को नेता से ज़्यादा ज़रूरत है उन लोगों की जो सच के सामने खड़े रहें, जो कहें कि हम पहले इंसान हैं फिर कुछ और हैं, जो ये समझे कि किसी एक समुदाय के नीचे दिखाकर कोई इंसान महान नहीं बन सकता है। महान समाज वो बनता है जहाँ कमज़ोर के साथ खड़ा हुआ जाए, जहाँ बुजुर्गों की इज्जत बचाई जाए, जहाँ बच्चे बिना डरे स्कूल जा सके। और हाँ दोस्तों, मोहम्मद दीपक की कहानी हमें ये सिखाती है कि एक इंसान भी फर्क ला सकता है अगर वो डटा रहा, अगर वो डर के आगे झुका नहीं। और आज जरूरत है हजारों ऐसे दीपक की, हर गली में, हर शहर में, हर मोहल्ले में, क्योंकि नफरत भीड़ से ताकत लेती है लेकिन इंसान हिम्मत से ताकत लेता है। हाँ दोस्तों, फैसला अब हमारे हाथ में है। हम भीड़ का हिस्सा बनेंगे या इंसानियत की आवाज़ उठाएंगे? हम चुप रहेंगे या सच के साथ खड़े रहेंगे? अगर हम खड़े हो गए तो नफरत खुद कमज़ोर पड़ जाएगी। अगर हम खामोश रहें तो कल को नफरत सब कुछ जलाकर ख़त्म कर देगी। इसलिए उठिए, सोचिए और तय कीजिए कि आप किसकी तरफ हैं, क्योंकि देश को बचाने का काम अब हमारा है। हम आम लोगों का है, नेता का काम नहीं है इस देश को बचाने का। देश को बचाने का काम हम आम नागरिकों का है। अगर हम लोग नफरत के खिलाफ खड़े हो गए ना दोस्तों, तो याद रखिए कि हमारे देश में शांति फिर से आएगी। हमारे हर समुदाय में शांति ही शांति होगी और प्यार और अमन का चैन बना रहेगा। तो दोस्तों, आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी है? वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो भी लाइक करिएगा और अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और हाँ, हमारी आवाज़ को मजबूत बनाने के लिए हमारे हाथ को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं ऐसे ही कोई नई वीडियो के साथ।